दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल रियांस एकेडमी में। आशा करता हूं कि आप सब इस लॉकडाउन के समय में ठीक होंगे और अपनी अपनी तैयारी जो चल रही है उसको लगातार करते रहें। हम आपके लिए हर रोज़ एक नया टॉपिक लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अव्यय। अब देखिए अव्यय के क्या होता है, अव्यय क्या कार्य होता है, अव्यय का, अव्यय की पहचान कैसे होती है, ये सब बातें हम सीखने वाले हैं आज इस टॉपिक में। देखिए सबसे पहले अव्यय क्या है। अव्यय क्या है? अव्यय का मतलब होता है जो खर्च न हो, जो खर्च न हो। अर्थात यदि हम इसको तोड़ें ए प्लस बी है, ए का अर्थ यहाँ पर न के अर्थ में है और बी का मतलब है खर्च। अब हम चार पांच पॉइंट्स हैं, इनके आधार पर जानेंगे कि अव्यय क्या होता है। सबसे पहले लिखा हमने अर्थ, अव्यय का अर्थ क्या है। तो अव्यय का अर्थ जैसा कि हमने ऊपर लिखा है बिना खर्च के, बिना खर्च के, अर्थात ऐसे शब्द जो खर्च न हो। अब बात आती है अव्यय क्या है। तो अव्यय क्या है भाई? अविकारी, अविकारी। हमने लास्ट वीडियो में हमारी विकारी और अविकारी की वीडियो हैं, उनमें आप देख सकते हैं, उनमें सब समझाया है कि विकारी किसे कहते हैं और अविकारी किसे कहते हैं। अब देखिए प्रभाव नहीं पड़ता अव्यय पर या अविकारी पर, किन किन बातों का प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे पहला हमारा लिंग, नंबर 2 हमारा वचन, नंबर 3 हमारा कारक। देखिए और भी पॉइंट हैं, काल और पुरुष। ये हमारे 5 व्याकरणिक कोटियां होती हैं, व्याकरणिक कोटियां होती हैं जिनका अव्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखिए अव्यय के प्रकार कितने होते हैं। तो अव्यय के प्रकार होते हैं फ्रेंड्स 4। यहां पर बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात हो जाती है, कुछ स्टूडेंट्स थोड़ा गलत पढ़ लेते हैं, कुछ टीचर थोड़ा सा बता देते हैं कि इसके 5 प्रकार होते हैं या 6 होते हैं। वो देखेंगे कि 4 या 5 किस प्रकार होते हैं। नंबर 1 है हमारा क्रिया विशेषण, नंबर 2 है हमारा फ्रेंड्स संबंध बोधक, नंबर 3 है हमारा समुच्चय बोधक, नंबर 4 है हमारा विस्मयादि बोधक। देखिए 4 प्रकार हो जाते हैं हमारे ये, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। एक 5वां प्रकार और है जिसको हम प्रकार की गिनती में नहीं जोड़ते, उसको अन्य प्रकार में लिख देते हैं हम, उसको कहते हैं हम निपात। इंपॉर्टेंट है निपात भी, वीडियो में इससे क्वेश्चन आया, जूनियर स्टूडेंट में इससे क्वेश्चन आया, लोअर पीसीएस में क्वेश्चन आया, अधिकतर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं हम अव्यय का। लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के परिवर्तित होने पर कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ता। अब देखिए हमें सबसे पहले कुछ अव्यय शब्दों के बारे में बताना होगा जो हमारे अव्यय शब्द होते हैं। अब बात करते हैं हम अव्यय क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं डिटेल में तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में बात कर लेते हैं। जो क्रिया की विशेषता बताते हो, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हो, इसी आधार पर एक
हम ले लेते हैं उदाहरण, जैसे घोड़ा धीरे धीरे चलता है। अब देखिए हमें यह पहचान करनी स्वयं होती है कि क्रिया क्या है। अब क्रिया इस वाक्य में है चलना, करता क्या है हमारा घोड़ा। अब हमारी इसमें जो ये धीरे धीरे शब्द बचे हैं, ये हमारे बचे हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, अर्थात क्रिया विशेषण। ध्यान रखना है, यदि हम सकर्मक और अकर्मक की बात करें यहां पर, तो यह वाक्य अकर्मक क्रिया का है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है और न ही कर्म की संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के आधार पर किस प्रकार इसका इन शब्दों पर अव्यय पर प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए घोड़ा एक वचन में है, लिंग पुल्लिंग में है। अब बात करते हैं, पहले लिंग बदल दें, घोड़ी। घोड़ी को बदलने पर क्रिया तो चेंज हुई, लेकिन इन शब्दों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमने इसका लिंग बदल दिया है, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके बाद वचन बदल देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यदि हम एक वचन से इसको कर देते हैं बहुवचन, घोड़े धीरे धीरे चलते हैं। अब हमारा यह हो गया वचन का परिवर्तन। वचन परिवर्तन करने के बाद भी हमारा धीरे धीरे जो शब्द है, हमारा जो अभिकारी शब्द है, अव्यय शब्द है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। इसीलिए तो इन्हें कहते हैं कि अव्यय, अर्थात बिना खर्च वाले। अब करते हैं हम कारक। अगर हम कारक की बात करें तो यहां लिखें घोड़ों ने धीरे धीरे चलना शुरू किया। अब देखिए यहां पर कारक हमने जोड़ दिया, कर्ता कारक हमने ने जोड़ दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, कारक के अनुसार बदल गया, तब भी हमारा धीरे धीरे शब्द नहीं बदला। नेक्स्ट, यदि हम कहें घोड़े धीरे धीरे चलते थे या घोड़ा धीरे धीरे चलता था। अब देखिए हम पहले हम क्या कर रहे थे, हम काल में थे प्रेजेंट काल में, यानी कि प्रेजेंट टेंस में, वर्तमान काल में। अब हम आ गए भूतकाल में। अब भूतकाल भी बदल गया, काल भी बदल गया, तब भी हमारा धीरे धीरे शब्द नहीं बदला। अब है पुरुष। अब देखिए मैं अगर बात करूं यहां पर, तो यहां पर घोड़े जो है वो अन्य पुरुष में है। हम पुरुष के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं। जो शब्द हम अपने लिए यूज करते हैं, मैं और हम, तो यह क्या है, प्रथम पुरुष में आता है। यदि बात करते हैं हम आपके लिए या तुम के लिए, तो बात आती है मध्यम पुरुष की। अब तीसरा पॉइंट है हमारा अन्य पुरुष। यदि हम घोड़ों के स्थान पर कुछ और शब्द ले लें यहां पर, जिससे संबंधित हम पुरुष को बदलाव कर सकें, क्योंकि घोड़े तो अन्य पुरुष में है। अब हम यहां पर देखिए एक मध्यम पुरुष का वो ले लेते हैं, एक शब्द ले लेते हैं, तुम धीरे धीरे चलते थे। अब देखिए पुरुष में ही बदलाव आ गया, लेकिन हमारा जो धीरे धीरे शब्द है वह अपरिवर्तित रहा। और जब लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के आधार पर, ये 5 हमारी व्याकरणिक कोटियां हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा आपको बताने वाले बहुत कम टीचर मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सब मतलब नहीं मिलेंगे, लेकिन बहुत कम मिलेंगे। और YouTube पर तो बहुत ही कम मिलेंगे। इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लें। अब बात आती है नेक्स्ट, संबंध बोधक। संबंध बोधक वह होते हैं जो वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध जोड़ते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जैसे में, पर, ऊपर, भीतर, नीचे, ये आदि। समुच्चय बोधक किन्हें कहते हैं? समुच्चय बोधक कहते हैं 2 या 2 से अधिक वाक्यों को कंबाइन करना, अर्थात जोड़ना, जैसे और, इसलिए, किंतु, परंतु, क्योंकि। अब
चौथा प्रकार है हमारा विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक वह शब्द होते हैं जो हमारे शोक या आश्चर्य से संबंधित हो, खुशी से या शोक या दुख से संबंधित हो, जैसे हाय, हे। हमारा पांचवा है, प्रकार में नहीं जोड़ेंगे, उसका ध्यान रखना, निपात। निपात ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य का अंग नहीं होते लेकिन फिर भी वाक्य में परिवर्तन ला देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इन 5 व्याकरणिक कोटियों के आधार पर अव्यय को बता दिया है कि अव्यय परिवर्तित नहीं हो सकता किसी भी प्रकार। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्रिया विशेषण पढ़ाएंगे। क्रिया विशेषण को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नमस्कार।